हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ चैप्टर नंबर 12 एटम से रिलेटेड कुछ 40 जितने एमसीक्यूज के सॉल्यूशन किए। चलो फ्रॉम टुडे 41 रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम N1 to N2 where N1 and N2 are given as a principal quantum number of their states. Assume that Bohr model to be valid. The time period of electron in initial state मतलब first is 8 times to the final state मतलब 2, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन T1 N1 to N2. Then time period in first state is 8 times to the final state. Then possible value of N1 and N2. Then already we have discussed about the relation between time period and quantum number, principal quantum number, that is T proportional to N cube. अब T proportional to N cube हो तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तुम देखो कि ऐसे हमें क्यूब करके कौन से नंबर का क्यूब जो है वो हमें 8 टाइम्स मिल सकता है। ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर N1 हम 8 कंसीडर करें और N2 इस 2 कंसीडर करें तो क्या हो सकता है कि टाइम पीरियड इन फर्स्ट स्टेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द सेकंड स्टेट, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो 8 टाइम्स तो हो ही जाएगा। अरे समझ में, बाकी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर मैच नहीं होते। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स मिल सकती है कि अगर तुम यहाँ पर कोई भी 1 कंसीडर करो तो फिर यहाँ पर उसमें कोई ट्रांजिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे 8 तो ऐसे 1 का जो भी तुम क्यूब करोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, मतलब पॉसिबल है ही नहीं। 2 से चालू करो तो 2 का क्यूब 8, 3 से चालू करोगे तो 3 का क्यूब जो हो सकता है वो तो 27। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से यहाँ पर जो गिवन है वो ऑप्शन है सेकंड वन। इफ वी कंसीडर N1 as a 8, N2 as a 2, then in first state time period is 8 times that of the second state. Okay, number 42. The ratio of kinetic energy of N is equal to 2 for the electron hydrogen atom to that helium plus ion is. हमें चाहिए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, बट वी नो दैट व्हाटएवर द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितनी टोटल है उतनी ही प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी की इक्वेशन क्या है? En इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर e रेज टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर हमें z स्क्वायर और n स्क्वायर को अलग करना पड़े। बाकी के वैल्यू तो हमें पता है कि माइनस z स्क्वायर 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी? उतनी ही प्लस z स्क्वायर 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब उसी का तो रेशियो चाहिए हमें, जिसमें n इज इक्वल टू 2, तो फॉर n इज इक्वल टू 2 ये तो कांस्टेंट हो गया। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। ओके, बस तो काइनेटिक एनर्जी किसका चाहिए? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम, इसके लिए तो 1 और हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देन रेशियो इज 1/4। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट नंबर 43 कि विच ट्रांजिशन सोर्स रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। देखो यहां पर डायग्राम कुछ गिवन है फॉर द डिफरेंट स्टेट्स n is equal to 1 2 3 and 4 और फर्स्ट में बोला है यहां से यहां कुछ एनर्जी, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम में गिवन है। दिस इज फॉर सेकंड, this is for third and this one is for the fourth। अब बोला है एमिशन, तो यहां से यहां में अब एमिशन पॉसिबल नहीं है। whenever electron transitions from higher to lower level energy can be emitted, तो इन तीनों में एनर्जी एमिट हो सकती है। अब कितने बोले एनर्जी हमें, तो बोला है मोस्ट एनर्जी। मोस्ट एनर्जी मतलब डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल, जिसका मैक्सिमम होगा उसमें मैक्सिमम एनर्जी एमिट होगी। तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी हमें पता है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सभी का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस ले लो। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 13.6 माइनस 3.4 इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलो अब इसका और इसका डिफरेंस ले लो 3.4 और 0.85, तो 3.4 में से 0.85 माइनस करोगे इससे तो वैल्यू लेस ही रहेगी, है ना। फिर इसका और इसका डिफरेंस 1.85 1.5 और 1.85 वो भी कम रहेगा। इसका मतलब मोस्ट एनर्जी का डिफरेंस यहां पर है बिटवीन सेकंड टू वन, मतलब थर्ड लेवल पर। तो जो भी थर्ड है वो हमारा आंसर होगा। ओके नंबर 44 एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज। देखो एनर्जी nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए, तो वैसे तो इक्वेशन तो यही है कि एनर्जी E8 is equal to minus z square e raised to 4m upon 8 epsilon naught square n square h square। ओके हाइड्रोजन के लिए बोल दो तो चलो ऐसे Z1 कर दिया डायरेक्टली, तो ये हो गई एनर्जी। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, अगर ऑप्शन में देखोगे थोड़ा ध्यान से तो यहां पर कुछ कांस्टेंट k भी दे रखा है। देखो तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है ना, तो कुछ यहां पर हमें स्क्वायर के टर्म्स में करना पड़े। मतलब अगर यहां पर मैं ऐसा करूं कि पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं एंड डिवाइड करूं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तो है और 4 का स्क्वायर 16, तो 2 भी मल्टीप्लाई कर दूं और 2 डिवाइड भी कर दूं। ओके तो यहां पर हो जाएगा अब -2 पाई स्क्वायर e रेज़ टू 4m अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हमारे लिए हो जाएगा k स्क्वायर, है ना। देन -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e रेज़ टू 4m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसा कोई है ऑप्शन में? देखो 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e रेज़ टू 4m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, फर्स्ट ऑप्शन ही तो है ना। चलो नेक्स्ट नंबर 45। तो देखो 44 के लिए अगेन ऐसा जो भी हमारे पास
फर्स्ट जो भी आंसर है वो और जो ऑप्शन में गिवन है उसको हमें मैच करना होता है, और वहां कहीं ना कहीं के दे रखा है। अगर ऑप्शन मैच ना करे डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकते ये तो क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है। उसको ऐसे ही कुछ ट्राई करो, कहीं ना कहीं लिंक मिलेगी। तो के की वैल्यू इक्वेशन है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है बेसिक इक्वेशन में, ऑप्शन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट को हमें सेट करना है, तो के से उसको सेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बार्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कौन सा सही नहीं है ऐसा बोला है, तो कौन कौन से सही है वो देखते हैं। फर्स्ट, द कलर ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इज ब्लू। चलो है कि नहीं वो नहीं पता हमें, ओके स्टैंड बाय रखो इसको। सेकंड, द सीरीज इज पार्शियली इनविजिबल एंड पार्शियली इन अल्ट्रावायलेट रीजन। हाँ, क्योंकि बार्मर सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल में आती है, तो थोड़ी बहुत ऐसे पार्शियली अल्ट्रावायलेट में भी है और पार्शियली वायलेट सॉरी विजिबल में भी है ऐसे। तो अल्ट्रावायलेट से स्टार्ट हुई और विजिबल में एंटर हुई, तो पार्शियल इन अल्ट्रावायलेट, पार्शियली इन विजिबल, ये सही है। चलो थर्ड, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इज 5r/36। तो ये सही है कि नहीं? वेव नंबर मतलब 1/λ, तो चलो 1/λ इज इक्वल टू r, बार्मर के लिए 2 मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस कौन सा बोला है फर्स्ट लाइन मतलब 1/3 स्क्वायर। हाँ तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि यही वेव नंबर है, ये हो जाएगा 4 and 9, 1/4 1/9, then it is 5r/36 बराबर है। and the entire series falls in UV region। हाँ देखो बार्मर सीरीज के लिए बोला था कि इट इज इन विजिबल रीजन, अब परफेक्ट विजिबल में नहीं है, पार्शियली थोड़ी है अल्ट्रावायलेट में, पूरी नहीं है। एंटायर सीरीज नॉट इन अल्ट्रावायलेट रीजन है ना, तो फिर ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट वाला आंसर सही है, तुम्हें डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देना है कि कलर ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इज ब्लू। इससे तुम वेवलेंथ निकालो, क्योंकि सॉरी ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन करोगे उसकी वेवलेंथ ब्लू जितनी मिलती है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो। तो आपसे आज से ही याद करो कि कलर ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इज ब्लू, उसको याद करो। ओके, तो उसके बाद के जो भी आजू बाजू के ऑप्शंस है उसको सेट करना है हमें। तो लास्ट जो है वो गलत है, बिकॉज एंटायर बार्मर सीरीज मोस्ट प्रोबेबली विजिबल, थोड़ी ही वो अल्ट्रावायलेट में है। ओके चलो नंबर 46, द मिनिमम एनर्जी टू आयनाइज एन एटम इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू, के मिनिमम एनर्जी for the ionization, just remember the ionization energy। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? तो आयनाइजेशन में हमने बोला था कि ऐसे जो भी एनर्जी लेवल से उसमें लास्ट एनर्जी लेवल कंसीडर करो इंफिनिटी वाला, है ना। तो कोई भी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दैट एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी इज द आयनाइजेशन एनर्जी। चलो तो अब ऑप्शंस देखो, एड 1 इलेक्ट्रॉन टू द गैसियस स्टेट ऑफ एटम, ऐड थोड़ी करते हैं, रिमूव करते हैं, फर्स्ट वाला तो गलत है। चलो एक्साइट एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये तो एक्साइटेशन एनर्जी हुई, ये थोड़ी ऐसा आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड भी गलत है। चलो थर्ड, रिमूव 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ द एटम, ये कुछ सही जैसा लग रहा है। फोर्थ भी पढ़ लो, रिमूव 1 इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ द एटम। अब दो ऑप्शंस हमारे पास रहे सी एंड डी, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस और ये चलो उसकी जितनी भी ऑर्बिट्स है वो, उसमें से एक हुआ
कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, चलो इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल दो, और ये इनर मोस्ट ऑर्बिट। अब किसमें एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम तो आउटर मोस्ट से ही होगा, इसके लिए तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। तो पूछा है हमें मिनिमम एनर्जी आयोनाइज्ड, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट में है उसको, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर इनर मोस्ट में है उसके लिए तो मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो दोनों जो भी हमारे पास आंसर हुए सी एंड डी, तो दोनों के अब क्वेश्चन, सी के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वही कि मिनिमम एनर्जी, और अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दे तो फिर लास्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, चलो नंबर 47, क्या दिया हमें 47 के अंदर कि फॉर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय नील्स बोर मैच द फॉलोइंग प्रोपोर्शनैलिटीज, कुछ हमें मैच करनी है। देखो जितने आंसर्स, जितने हमारे पास इक्वेशंस रेडी है उस हिसाब से उसको हम मैच कर देंगे। चलो हमारे पास एक इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम L is equal to NH upon 2 pi, L proportional to N, मतलब फर्स्ट में फोर्थ आएगा, तो फर्स्ट में फोर्थ जो है वो तीन ऑप्शंस के अंदर है ना, बी सी एंड डी, मतलब और हमें मैच करना पड़ेगा। ये हमारा हुआ ए। चलो बी, वेलोसिटी, velocity of electron, then velocity of electron is inversely proportional to the n, that already we have proved। the velocity of electron is inversely proportional to the n, तो inversely proportional है। अब देखो सेकंड ऑप्शन चला गया, तब वो भी दो ऑप्शन में है सी एंड डी, तो फिर थर्ड भी करना पड़े हमें, क्या है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस की इक्वेशन याद करो, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का मतलब जो c है वो सेकंड में आएगा। ओके, तो जो c है वो सेकंड में आएगा, मतलब अब लास्ट ऑप्शन सही होगा। तब इसके लिए भी अब देख ही लेते हैं कि एनर्जी, तो एनर्जी की इक्वेशन है यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना। तो ये जो भी हुआ वो हमारे लिए हुआ 1, ये जो भी हुआ वो हमारे लिए हुआ, सॉरी ये 4, ये 1, है ना, और फिर ये हुआ n स्क्वायर मतलब 2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मतलब 3, तो 4 1 2 3 मतलब लास्ट ऑप्शन रहा। आया ना समझ में? ओके, अगर वेलोसिटी याद नहीं है तो इन तीनों को याद करो, फिर एक ही बचेगा तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नंबर 48, क्या है 48 के अंदर क्वेश्चन तो है, वो तो मुझे भी मालूम है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। For a wave on a string length, for a wave on string of length of the string must be of, देखो क्या दिया है यहाँ पर, for a wave on a string मतलब कोई भी string है उसमें ऐसे waves create होते हैं, then length of the string must be any length, कोई भी length चलेगी, equal to the wavelength, equal to the two wavelength, integral multiple of number of wavelength। तब यहाँ पर जो भी डी ब्रोगली ने बोला है कि जैसे नील बोर ने तो डायरेक्ट हाइपोथेसिस से बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, लेकिन उसको प्रूफ किया डी ब्रोगली ने, और डी ब्रोगली ने
जो भी उसका ऐसे एसेंसेंस लिया था वो क्या बोला था कि कोई भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इट्स पॉसेस वेव नेचर, और वेव नेचर में क्या बोला कि जो भी ऐसे वेव्स बनते हैं वो कुछ इंटीग्रल मल्टीपल में ही होने चाहिए, है ना। याद करो कि इसका जो भी ऐसे सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, देन इट इज द एनी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये लेंथ हो गई, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंटीग्रल एनी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। चलो 49 when electron moves from 2e energy level to e, उसकी वेवलेंथ लैम्डा गिवन है। if electron moves from 4/3e level to e then wavelength emitted is, देखो यहाँ पर कंडीशंस है तो बस दोनों कंडीशन को यूज करो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा हमें। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि एनर्जी 2e से e हो रही है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ऐसे 2e माइनस e इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ गिवन एज ए लैम्डा। ओके, देन वी कैन से e इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। चलो अब क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 4/3e टू e, मतलब 4/3e माइनस e इज इक्वल टू, उसके वेवलेंथ हमें चाहिए, ऐसा बोल देते हैं hc अपॉन लैम्डा डैश, चलेगा ना। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी कैलकुलेट करनी है, से ऐसे लैम्डा डैश, देन 4/3e माइनस e क्या होगा, एलसीएम ले लो इसका, तो -3e 4e माइनस 3e मतलब e/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा डैश। ओके, देन व्हाट अबाउट द e, इसकी वैल्यू रिप्लेस करो यहां पर, है ना। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, इट इज hc अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा डैश, hc विल बी कैंसिल्ड, तो दोनों इनवर्स में है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ओके, लास्ट ऑप्शन मैच हो गया। चलो नंबर 50 क्या है इसमें, इन बोर एटॉमिक मॉडल गोइंग टू हायर एनर्जी लेवल, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में, मतलब हायर लेवल में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है। चलो यहां से हम बोले कि ये कोई भी न्यूक्लियस और ये सभी अलग अलग ऐसे एनर्जी लेवल्स जो हम ड्रॉ करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे, है ना। अब याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है, तो अगर हम बोल दें कि जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी अगर x, तो जितनी काइनेटिक उतनी ही टोटल बट नेगेटिव, है ना, और पोटेंशियल है वो नेगेटिव में डबल, मतलब ये दोनों एनर्जी सेम टर्म्स में होगी। तो अगर तुम ऐसे इसमें तुम बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट हाइड्रोजन के लिए -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब n जितना हायर होगा उतनी ही एनर्जी जो है वैसे डिक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव में इसलिए इंक्रीज बोलेंगे। याद करो, ये जो अगर 1 रखोगे तो -13.6, अगर 2 रखोगे तो क्या होगा 3.4, तो 3.4 13.6 यहां पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहां पर 3.4 है, और नेगेटिव में इसलिए तो हायर बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो एज वी मूव अप मतलब हायर लेवल, वी कैन से टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। तो टोटल एनर्जी अगर ये हायर में जाएगा तो टोटल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। वैसे अगर पॉजिटिव है तो डिक्रीज होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीजेस टोटल वैल्यू डिक्रीजेस,
बट नेगेटिव है इसीलिए इंक्रीजेस। तो इंक्रीजेस टोटल एनर्जी में दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब क्या होगा, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी उसी टर्म्स में तो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज हो गई क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स में है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब सेकंड ऑप्शन। As we going in higher level, potential energy and total energy both increases because both are negative. अगर ये सेकंड लेवल में 3.4 बोलोगे तो इसका डबल होगा और वो भी नेगेटिव में, हाँ तो वो भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। दैट मीन्स total energy as we move in higher level, total energy increases, potential energy increases, kinetic energy decreases। अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन kinetic energy का है तो वो डिक्रीज होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में तुम n की डिनोमिनेटर इंक्रीज करो तो वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके